Hello learners, welcome to our channel Result Orient Academy. I am Manish Yadav. Here I am teaching you physics. In previous videos we learned the physics first chapter of class 11th physical world. Physical words में हमने क्या कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जो टर्म्स यूज़ होंगे हमारे फिजिक्स में और क्या क्या हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो हमने देखा। एक बेसिक था, हमने बोला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा हो फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि उसमें हमने सिर्फ एग्ज़ाम में तो वो टॉपिक नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक टॉपिक है फिजिक्स का एक ओवरव्यू लेने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट्स और मेज़रमेंट क्या आते हैं, क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है ये। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशंस, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर इन मेज़रमेंट, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले उस वर्ड से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसको हम पी क्यू से डिनोट करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जहाँ हम पी क्यू लिखेंगे वहाँ आप समझ जाइएगा कि फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। तो इसको फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। ये देखिए, कोई गेम है, दो लोग ये गेम खेल रहे हैं, ठीक। और ये दो फ्रेंड्स हैं, ये इसको क्या कर रहा है, गेम को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ये इसको बता रहा है कि ऐसा हो रहा है भाई, इस गेम में ऐसा खेला जा रहा है। इसको पता नहीं है गेम्स के बारे में, ये देख के ही सिर्फ एनालाइज करके ही चीज़ों को समझ रहा है और इसको बता रहा है। तो इसने बताया इसको कोई मूव, तो उसने देखा कि एक मूव थोड़ा चेंज हो गया है ना। अब गेम है तो अब खिलाड़ी अपने हिसाब से खेलेगा, एक ही तरीके से तो नहीं रहा मूव कर रहा होगा, मूव चल रहे होंगे। तो इसने दोबारा इसको बताया, तो नहीं कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हो, कहा नहीं ऐसा भी होता है। तो इसने तो क्या हो गया, हमारा ऑब्जर्वर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके बता रहा है। और उसको क्या ये गेम सीख सकता है जब तक ये फील्ड में ना उतरे, नहीं सीख सकता है ना। ऐसे तो कई सारे गेम में क्या होंगे, ऐसे कई सारे दांव होंगे जो इसको नहीं पता होंगे ना। ये तो सिर्फ देख रहा है, तो इसको सिर्फ वो आइडिया लग गया हाँ कि एक ऐसा कोई मूव होता है जिसके अपने ओपोनेंट को हराया जा सकता है ना। ये रेसलिंग ही लड़ रहे हैं, तो इसने कोई दांव सीख लिया, इससे पटकनी दे दी है ना, कुश्ती, धोबी पछाड़। तो एक दांव तो सीख गया, और भी दांव होते होंगे वैसे ही है ना। तो देख के तो कुश्ती सीखी नहीं जा सकती, करके ही सीखी जा सकती है। तो ऐसे ही फिज़िकल क्वांटिटी में हम लोग देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज़ which can be measured by an instrument and which describes the law of फिज़िकल वर्ल्ड ना। जैसे ये क्या कर रहे थे, दोनों गेम खेल रहे थे, वो ये क्या कर रहा था, इसको डिस्क्राइब कर रहा था गेम को। तो वही ऐसे ही ये बोल रहा है कि लॉस को क्या कर रहा है, फिज़िकल वर्ड्स के लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारी ये फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो पी फिज़िकल क्वांटिटीज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू यू। एन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। यू क्या है, यूनिट। यू क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रही है
किसी चीज़ का, है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट्स, वो यूनिट्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। जैसे है ना, ये नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कोई लिखी है वो वैल्यू, एक सुमो पहलवान है, कौन है, सुमो पहलवान, है ना। ये उसके सामने एक छोटा सा बच्चा, बेचारा नन्ना सा मुन्ना सा, इसका वेट है 100 kg, और इसका 1000 kg, और इसका 10 kg, हाँ। अब ये इसके कितने टाइम्स ज़्यादा है, मान लो वेट ऑफ सुमो पहलवान इज 100 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो ये हमारा ये क्या गुण, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट्स का क्या हो गया, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ, या नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। और ये हमारा क्या हो गया, यू, है ना, यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऐसे ही है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कितने टाइप्स की होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना फ्रेंड। मेनली 4 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं, सॉरी 3 टाइप्स की होती हैं ना, 3 टाइप्स की होती हैं मेनली, कौन कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, PQ बताया था फ्रेंड, फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक फ्रेंड्स नोट करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, एक पेन कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है देख लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फ्रेंड्स 7 टाइप्स की होती हैं, 7 टाइप्स की, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होती है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन सी होती हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये देख लेते हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट और उनका सिंबल, कौन कौन सी होती है। नंबर 1 लेंथ, यूनिट क्या होती है, मीटर, एम से। सेकंड नंबर क्या होता है, मास, किलोग्राम, यूनिट होती है इसकी, और केजी से डिनोट करते हैं। तीसरी होती है टाइम, सेकेंड्स, एस से डिनोट करते हैं। फोर्थ क्या होता है, टेम्परेचर, केल्विन, है ना फ्रेंड्स, और के से डिनोट करते हैं। फिर 5वीं कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर से यूनिट होती है इसकी, इसको ए से डिनोट करते हैं। फिर छठा हमारा कौन सा होता है, ल्यूमिनस
इंटेंसिटी, इसको क्या है, कैंडेला से, ठीक, के से। सेवंथ हमारी कौन सी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल होती है, इसको MOL से। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी कौन सी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, बाकी फिजिकल क्वांटिटी इसी पे डिपेंड कर लेंगे, जैसे एरिया हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। एरिया कितना, मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर पे, वॉल्यूम मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, है ना, इसी पे डिपेंड कर रही है ना, इन्हीं 7 पे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती हैं, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या करती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेड करती हैं, है ना। डिराइव्ड फिजिकल की क्वांटिटी कितनी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है ना फ्रेंड्स। जैसे हमारा कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना, ये अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, एरिया हमारा क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ होती है इसमें L/L, है ना। फिर दूसरा हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ले लो, है ना, किसके ऊपर डिपेंड कर, फंडामेंटल पे मिल के ही बनते हैं, मीटर क्यूब, है ना। और कौन सी हो गई हमारी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, मीटर पर सेकेंड, क्या इसमें लेंथ और टाइम आ रहा है ना। ऐसे और कौन सी हो सकती हैं, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और क्या हो सकता है, वर्क, इसको फोर्स को न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल, है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ठीक है, ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई जिसको हम लोगों ने डिराइव किया है, बनाया है ना। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये मेनली फ्रेंड 2 होती हैं, है ना। कौन कौन सी होती हैं, एंगल और या फिर प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल, ये 2 तरह की होती हैं। एंगल्स को हम बोल सकते हैं ना, जैसे ये एंगल्स में कौन, ये दे रखा है, ये क्या है, आर्क, ये थीटा, रेडियस, है ना। थीटा की वैल्यू निकालनी कैसे, नहीं, आर्क अपॉन, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 9th 10th में, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, क्या होती है यूनिट, रेडियन, है ना, RAD रेड सिंबल होता है इसका, है ना। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन, है ना। एंगल्स को बदलना जानते हैं ना, जैसे 360 डिग्री दे रखा है तो इसको 2 पाई रेडियन में लिख सकते हैं, है ना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, 180 डिग्री लिखा है तो इसको क्या लिखा है, पाई रेडियन लिख सकते हैं, है ना। 90 डिग्री लिखा रखा है तो पाई/2, है ना, रेडियन।
से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते होंगे, पढ़ा होगा है ना। और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। मतलब मेनली ये क्या होते हैं, 3D फॉर्म में होते हैं सॉलिड एंगल, 3D फॉर्म में होते हैं ना, 3D फॉर्म में। जैसे ये कौन है, कौन ना, ये क्या है इसका एरिया, ये रेडियस, तो थीटा क्या होगा, एरिया अपॉन डी ए अपॉन आर। इसका डी ए का क्या मतलब होता है, डिफ्रेंशिएशन, पढ़ोगे आगे। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वांटिटी क्या होती हैं, डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशनलेस। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशनलेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब डायमेंशन क्या होता है ये देख लीजिए। डायमेंशन है ना, जैसे क्या देखो, लेंथ, इसको एल से ब्रैकेट क्लोज करके एल से दिखाएंगे, ठीक है। और मास को एम से ब्रैकेट में से बन, ये टाइम टी से। मेनली फ्रेंड ये तीन ही का यूज़ होता है ना, कॉमनली यूज, कॉमन यही है जो कि मेन यूज़ इन्हीं तीन क्वांटिटीज़ का होता है। लेकिन कुछ और हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है ना, या आई से दिखा देते हैं। और टेम्परेचर के से, या फिर थीटा से भी दिखाते हैं। और कौन सी होती हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी से। पीछे हम लोगों ने के बताया था, लेकिन सी से होगा फ्रेंड वो, ठीक है। इससे करेक्ट कर लीजिएगा, गलती हो गई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक। मेनली फ्रेंड ये तीन ही होंगी, तीन का यूज़ होगा, लेंथ, मास और टेम्परेचर का, इनका बहुत कम यूज़ होगा, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। डायमेंशंस आर द पावर्स, मेन पॉइंट, डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द fundamental unit are raised in order to express the derived unit of a quantity। क्या कहते हैं, डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स अराइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ यूनिट, है ना। जैसे कि देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। किसी की फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, यहीं से। जैसे एरिया दे रखा है फ्रेंड, बोला इसका सबसे पहले इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, और या फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एल, मीटर को किससे दिखाते हैं, एल से ना। तो क्या हुआ, एल की पावर 2, और इसको पूरा लिखेंगे MLT,
पूरा ये इसी के फॉर्म में हमेशा लिखना है इसको फ्रेंड, ठीक है। m की पावर कितनी है 0, L2T 0, यही सीक्वेंस में लिखना है फ्रेंड्स, ठीक। जैसे और दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, नहीं L क्यूब है ना, M0 L3 T0। और क्या रखा है फ्रेंड्स मास डेंसिटी है ना, डेंसिटी है मास डेंसिटी, क्या होता है फॉर्मूला किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, M/L क्यूब है ना। ये क्या होगा ऊपर जाएगा m की पावर n, l की पावर -3, t की पावर 0, ठीक फ्रेंड। ऐसे क्या दे रखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट l टाइम t है ना, l की पावर 1 t की पावर -1, क्या हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1, ठीक फ्रेंड। ऐसे फोर्थ नंबर क्या जाएगा स्पीड, स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकेंड है ना, यूनिट m0 L1 t -1। ऐसे फ्रेंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, L t की पावर 2, क्या लिखेंगे m0 L1 t -2 है ना। ऐसे ही जिनकी ये यूनिट सेम होंगी है ना, जैसे क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी यही क्या होगी यही डायमेंशन होगी इसकी भी, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही अगला फोर्स, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, मास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m/L t -2 है ना। ये लर्न कर लीजिए फोर्स का, बहुत यूज़ आएगा इसका, ठीक है। रट लीजिए फोर्स की, फोर्स का फिजिकल डायमेंशन क्या होंगे ml t -2 ml t -2 ml t -2, फोर्स जहाँ भी आ जाए सीधा लिख देंगे आप ml t -2, ठीक। ऐसे मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर टू मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा m/L1 t -1 है ना। फिर क्या होता है वर्क, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा है ना, fs कॉस थीटा होता है, थीटा तो एक नंबर हो गया तो इसको होगी फोर्स की ml t -2 डिस्टेंस का l है ना, तो क्या हो जाएगा ml 2 t -2, इसको भी लर्न कर लीजिए फ्रेंड वर्क की भी है ना। और जितनी भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है फ्रेंड, याद रखिएगा। ऐसे पावर की देख लीजिए, पावर का क्या होगा वर्क अपॉन टाइम, वर्क का तो पता है ml² t -2, याद कर लीजिए t टाइम का, तो क्या हो जाएगा m की पावर n t l की पावर 2 और t की पावर -3, ठीक फ्रेंड। ऐसे और देख लीजिए एनर्जी, एनर्जी क्या होता है जूल है ना, वर्क की भी क्या होती है जूल,
तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ml t² t-2, है ना। वर्क की भी तो जूल होती है ना, इसकी भी जूल होती है एनर्जी की, तो इसकी भी डायमेंशंस क्या होगी, सेम होगी। अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है ना, mlt का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 2t इनवर्स ना, t की पावर -2। और यही पोटेंशियल एनर्जी की भी होगी, है ना, क्या हुई, ml2t-2, कोई भी एनर्जी होगी, ठीक है फ्रेंड। फिर और देख लेते हैं, इम्पल्स की क्या होगी, है ना, फोर्स इनटू चेंज टाइम, फोर्स क्या है ml t-2, टाइम की t ना, तो क्या हो जाएगा m1 l1 t की पावर -1। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, vt, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस l tl, है ना, क्या हो जाएगा, l से l कैंसिल, क्या हो जाएगा m0 l0 t इनवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम इनका इनवर्स है ना, m0 l0 t-1। ऐसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2πf, ये भी कांस्टेंट है ना, नंबर, ये कोई इसकी कोई वैल्यू, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो इसकी भी क्या हो जाएगी m0 l0 t-1। ठीक फ्रेंड्स, और कुछ क्वांटिटी देख लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, चेंज इन वर्क अपॉन चेंज इन टाइम, t इनवर्स माइनस क्या हो जाएगा m0 l0 t-2। ठीक फ्रेंड्स, और किसी देख लेते हैं, टॉर्क की देख लेते हैं। टॉर्क ऐसे 30-35 कर लेते हैं, साइन थीटा FD साइन थीटा क्या हो जाती है, फोर्स की ml t-2 डी एल, क्या हो जाएगा ये ml2 t-2। ऐसे और देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I mr² ml2 क्या जाएगा m1 l2 t0, है ना। से 22 नंबर देख लेते हैं, है ना, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, है ना, ml t-2 अपॉन t² क्या जाएगा m1 l-1 t-2, है ना। यही प्रेशर की भी होती है ना फ्रेंड। किसकी बात करते हैं, स्ट्रेन की बात करते हैं। चेंज अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ m अपॉन m, मीटर इंटू मीटर, 0 क्या हो जाएगा m0 l0 t0, क्या हो गया ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी। से और देख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस फ्रेंड्स,
डरिएगा नहीं, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अभी नहीं पता होंगे, कुछ नए नए टर्म्स आ रहे होंगे तो ये आपको आगे सीखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मूले आप सब पढ़ेंगे, पूरे फिजिक्स में ये सब पढ़ेंगे तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, है ना। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कुछ पता है आपको, वो कर लीजिए, लगा लीजिएगा, है ना फ्रेंड्स। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, ml -1 t-2, स्ट्रेन डायमेंशनलेस m0 l0 t0, है ना। तो क्या हो जाएगा m1 l-1 t-2, ठीक। ऐसे ही क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, T = फोर्स अपॉन ml t-2 फोर्स की L, तो m1 l0 t-2 ना फ्रेंड्स। ऐसे ही देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज Q = IT, है ना। करंट A, है ना, करंट की A, इसकी T, तो क्या हो जाएगा m0 l0 a1 t1, ठीक फ्रेंड। ऐसे और देख लेते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस R चेंज इन वॉल्यूम हाई, तो m1 l2 1 t-3 अपॉन a1 t1, v = क्या था ER, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए डायमेंशन ऑफ सेम कांस्टेंट, है ना, सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट्स को देख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट्स के, है ना, कांस्टेंट की वजह तो डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन कुछ कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं। पहला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है, v स्पीड है, v वेलोसिटी, स्पीड अपॉन स्पीड कट जाएगा, तो क्या m0 l0 t0 क्या है, डायमेंशनलेस है ना। एक और आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r²। फॉर्मूला नहीं पता फ्रेंड, आगे सब पढ़ेंगे हम, तो इसका निकालेंगे। G = क्या हो जाएगा, F r² m1 m2, फोर्स की क्या होती है ml t-2, है ना, ये इसकी l², नीचे मास की m और m, तो क्या हो जाएगा, एक मास से एक मास कैंसिल, तो m इनवर्स m-1 l3 t-2, ठीक फ्रेंड। ऐसे तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, ये E = hf, तो h = क्या हो जाएगा, E/f, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो इसकी एनर्जी क्या आती है, ml2 t-2, बोला था याद कर लीजिए, इसकी माइनस, तो क्या हो जाएगा m1 t l2 t-1, ठीक। अब चौथे नंबर पे आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K = PV = KT होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर,
के कांस्टेंट, के इजिकल टू क्या होगा, पी अपॉन डी टी टू फोर्स टू वी, प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया टू टी, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, इसकी वॉल्यूम की एल क्यूब, एरिया की एल स्क्वायर, ठीक के, तो क्या हो जाएगा एम वन टी टू एल टू टी टू माइनस वन के माइनस वन, या के की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, एम वन एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन। ठीक, चाहिए लिखिए फ्रेंड, चाहिए लिखिए दोनों से ही। 5वां नंबर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो एफ इजकल टू था न्यू ए डेल वी, है ना। तो यहाँ एफ क्या है, फोर्स, न्यू ये क्या है, ईटा कांस्टेंट एक, ये एरिया, ये अपॉन डेल्टा जेड, ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक फ्रेंड्स, तो ईटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ईटा इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल जेड ए इंटू एल, फोर्स क्या होती है एम एल टी माइनस टू, इसकी एल, एरिया की टू एल टी माइनस टू, क्या हो जाएगा ये एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक फ्रेंड, ऐसे ही होगा हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, सी से डिनोट करेंगे, सी वी से डिनोट कर लिया, सी पी से डिनोट कर दीजिए, क्यू इजकल टू एन सी डेल टी, है ना। ये क्या है, हीट एनर्जी, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सी कांस्टेंट, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, तो सी इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एन डेल टी, क्यू क्या होता है एम एल एनर्जी टी माइनस टू मोल, ओके, क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू मोल इनवर्स के इनवर्स। ठीक फ्रेंड्स, अभी नोट डाल लीजिए फ्रेंड, क्या, टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंगल एंड सॉलिड, दो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, एंगल और सॉलिड एंगल, हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। क्या है, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं उसकी क्या है, यूनिट तो है पर लेकिन डायमेंशन नहीं है ना। म्यू की ऐसे नो यूनिट नो डायमेंशन, है ना। इफेक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन हो गया जैसे, है ना, नो यूनिट नो डायमेंशन, क्या हो गया, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन बट नो यूनिट, ऐसा कोई है नहीं, नॉट, नन,
ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।